भारत भाग विधाता में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हो रही है कि क्या अब देश में होने वाले बलात्कार को रोकने के लिए भगवान को जमीन पे आना पड़ेगा। और नेता तो साफ तौर पे कहते हैं कि भगवान भी आ जाएं तो भी बलात्कार नहीं रोकने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अजीज कुरैशी का ये संवेदनहीन बयान सामने आया। उसके बाद उन्होंने हालांकि रफू करने की कोशिश की, अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की, पर तब भी माफी नहीं मांगी और ये जरूर कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जो उन्होंने कहा वो मैं आपको सुना चुका हूं। अब कुछ आंकड़े हम चर्चा में जाएं, उसके पहले आंकड़े देखने बहुत जरूरी हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति में पूरे देश के नजरिए को देखते हैं, बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देश की महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के आंकड़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक रेप की घटनाओं के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है। पिछले साल इस देश में बलात्कार की 33,707 घटनाएं हुई। भारत में करीब हर 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। रोजाना 92 महिलाएं बलात्कार का शिकार बनती हैं। रेप के 33% मामलों में पीड़ित की उम्र 18 साल से कम होती है और रेप की 10 में से एक घटना में पीड़ित की उम्र 10 साल से भी कम होती है। 94% मामलों में रेपिस्ट पीड़ित का जानकार होता है। अबू आजमी साहब हमारे साथ हैं, कहते हैं कि जो कानून बना है उसमें पुरुषों को प्रोटेक्शन नहीं मिला है। महिलाएं बड़े आसानी से इल्जाम लगाकर बच सकती हैं। आबा सिंह जी, आप इस डिबेट में भी हैं, मैं आपसे चाहूंगा पहले आप रिएक्शन दें अबू आजमी साहब का, फिर अबू साहब अपनी बात कहेंगे। आबा सिंह। देखिए, अबू आजमी पहले ही गवर्नर के साथ हो गए, कहते हैं मैं छोटा आदमी हूं, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, जबकि उनको कहना चाहिए कि गवर्नर की बात है गलत है। तो वही शुरू में आपकी बात सही हो जाती है कि सारे नेता इस मामले में एक हो जाते हैं महिलाओं को क्रिटिसाइज करने में। दूसरी बात जो ये कहते हैं वो टेक्निकल रेप की बात हो रही है। अगर वो जान पहचान हो, रिलेशनशिप, उसमें कहीं डेथ पेनल्टी नहीं है। डेथ पेनल्टी सिर्फ 376(2)G में है, जो कि गैंग रेप है या वायलेंट रेप है। तो कानून में कोई इस तरह का नहीं है कि किसी गलत आदमी को रेप का आक्षेप लगा के फांसी हो सके। दूसरी बात जो अबू आजमी की गलत होती है, और तीसरी वो टॉपिक से हट के जा रहे हैं और इसमें बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की। मुझे लगता है वो एक फर्क चीज हो जाती है और टेक्निकल रेप पुलिस भी जानती है और आज शायद इसीलिए कन्विक्शन रेप केसेस में मुश्किल से 24-25% है। 100 में 25 लोगों को सजा होती है, बाकी लोग। अबू आजमी जी जवाब देंगे क्या आप अजीज कुरैशी के बयान की निंदा करेंगे आज? एक चीज और मैं आऊंगा। आबा जी आप रहिए। अबू आजमी जी, अजीज कुरैशी के बयान की निंदा होनी चाहिए। नहीं, देखिए इतना ज्यादा रेप हो रहा है तो अजीज कुरैशी साहब या बहुत सारे लोग थक चुके हैं। रोजाना रेप की वारदातें बहुत हो रही, रुक नहीं रही हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई भगवान भी नहीं रोक सकता। तो कौन रोकेगा? आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, उसको रोके। अरे सरकार यूपी में हमारी है, पूरे देश में सरकार हमारी तो नहीं है ना भाई। अरे यूपी में तो आपकी है अबू साहब, यूपी में तो आपकी है, आपका अपना सीएम, आपका अपना राज्यपाल। सुनिए ना भाई साहब, ऐसा है ना कि रेप बहुत हो रहा है और हम क्या सारे लोग रेप को रोकना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि रेप के केसेस में बहुत जल्द फैसला होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं अजीज कुरैशी साहब ने तारीफ करने लायक बयान दिया, मैं ये मतलब निकालूं? नहीं, मैं ये नहीं कहा। नहीं, तो आलोचना करिए, तारीफ करने भर्त्सना करिए। आप राष्ट्रीय चैनल पे ज्यादा रेप हो रहा है कि उन्होंने ऐसा कह दिया। थोड़ा कोई नहीं चाहता कि रेप हो। मुझे नहीं था कोई पागल ही आदमी हो जो कहेगा रेप को जायज ठहराएगा, या कोई सरकार आलोचना तो कर सकते हैं, आप तो वो भी नहीं कर रहे। हर सरकार चाहती है कि रेप रुके, हर सरकार इसमें। अबू साहब आलोचना तो कर दीजिए, तरह से मेरे यहाँ क्राइम कम हो। अबू साहब आलोचना तो करिए अजीज कुरैशी साहब की, अभी भी अजीज बने हुए हैं आपके। उन्होंने एक महावरी की तरह कहा है कि भगवान भी आ जाए तो नहीं रुक जाए। यानी बड़ा मुश्किल काम है ये रेप को रोकना। आप डिफेंड कर रहे हैं, कोई अबू आजमी आप डिफेंड कर रहे हैं। थक गई सारी महिलाएं, बहस करके थक गई, कहाँ रुका अभी तक? अबू आजमी आप अजीज कुरैशी को डिफेंड कर रहे हैं। अरे मेरे से ज्यादा संजीदा कोई हो ही नहीं सकता इस मसले पर। सबसे ज्यादा संजीदा मैं हूँ, क्योंकि मैं स्लम में रहता हूँ, मैं गरीब परिवार का आदमी हूँ, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है मेरे सेक्शन में, क्या हो रहा है स्लम में। हम लोग सुबह शाम काम करते हैं। अबू साहब माफ करिएगा, अबू साहब माफ करिएगा, यहाँ पर मैं आपसे डिफर करता हूँ। आप अगर इनकी निंदा नहीं करेंगे, आप जैसे लोग उनका प्रोटेक्शन करेंगे, तो हर दूसरा नेता ऐसी बयानबाजी करेगा। ये भाई साहब, ये प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका आलोचना करिए ना। नहीं है कि आप आलोचना करने से क्यों डरते हैं? नहीं रुकना चाहिए इनका मकसद। आपके अपने घरों में बीवी बेटियां हैं, मेरा क्या लेना देना है?
अरे मेरा क्या लेना देना? अगर यही बयान कांग्रेस की तरफ से आया होता, परंतु यही बयान बीजेपी से आया होता तो आलोचना नहीं करते। हो रहा है नहीं, रेप इतना ज्यादा हो रहा है, इस बात को उन्होंने ये कह दिया होगा कि भगवान आप डिफेंड कर रहे हैं अबू साहब, आप डिफेंड कर रहे हैं। सरकारें नहीं, इतनी सरकारें लगी हुई हैं, पूरा देश लगा हुआ है, बार बार आपके चैनल पर बहस हो चुकी है, परंतु रेप बढ़ते जा रहा है, रेप रुक नहीं रहा है। तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप जैसे लोग प्रोटेक्शन करते हैं। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं उनको? आलोचना करिए ना। मैं सिर्फ आलोचना करने की बात कर रहा हूँ, मुकदमा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं हुआ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि रेप को रोकना जरूरी है। सरकारें बहुत सीरियस है रेप को रोकने पे, परंतु नहीं रोक पा रही है, तो उन्होंने कहा भगवान भी आए नहीं रोक सकता। आप ये बात गलत नहीं बोलना चाहिए उनको, परंतु मैं कह रहा हूं भगवान का कानून लागू कीजिए। अगर सीरियस होते तो मुलायम सिंह जी ऐसी बात टेलीविजन पे नहीं कहते। पहले नेताजी का बयान देना, फिर अखिलेश का बयान देना, उनका बोलने का मतलब ये नहीं है, अभिषेक मिश्रा का बयान देना, और फिर अब अबू आजमी का उनका बचाव करना। आप मुलायम सिंह पूरी पार्टी एक जैसी सोचती है, ऐसा लग रहा है। और इसलिए यूपी का हाल है जो यूपी का हाल है। नहीं, यूपी का हाल की बात नहीं, आप लोग यूपी का हाल मत दिखाए, पूरे देश का हाल वही है। यूपी में है, इसमें कोई शक नहीं, यूपी की सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है, लेकिन पूरे देश में चारों तरफ बलात्कार बढ़ता जा रहा है। ये कोई सरकारों की बात नहीं, ये तो हम सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि कौन सा तरीका निकाला जाए कि बलात्कार कम हो। वही तो तरीका बता रहा हूं, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। देखिए अबू आसिम जी, सोच ही गलत है। क्या एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगी, शायद आप सुन रहे हो, आप बहुत सीनियर है और मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन बहुत दुख हुआ जैसे आपने शुरू किया, जिस तरह से आपने लैंग्वेज यूज की महिलाओं के लिए। अगर आप जैसे लोग उच्च पदों पर उच्च पदों पर बैठकर एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी पोस्ट में बैठकर महिलाओं के बारे में इस तरह से बोलेंगे कि दोनों की सहमति से होता है, दैट इज द डिफरेंट मैटर। एक 6 साल 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ आज रेप हो जाता है, आप क्या बोलोगे उसको कि उसने कपड़े गंदे? मैं 10 साल की बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 साल की बच्ची पहले आंकड़ा देखा है, वो बात कर रहा हूँ। हम बलात्कार की बात कर रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं, ना कि रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसे लोग उच्च पद पे बैठकर नेशनल टेलीविजन में इस तरह की बात करेंगे, उन लड़कों पे क्या उनकी सोच क्या आ जाएगी? मेरे ख्याल से आपकी स्टेटमेंट उनको 2% और आगे कदम बढ़ाने को बैठकर नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टीवी पर मैं ये बोलूंगा कि रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ में होना चाहिए। यदि और कहीं भी आपके सब आप जो बोल रहे हैं ये आपके पर्सनल व्यूज हैं, ये आप क्यों डाल रहे हैं नेशनल टेलीविजन में? इसमें रेप से कुछ लेना देना नहीं है। आप साइंटिस्ट से बात कर लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, जो इसको मैंने इस टॉपिक की पूरी किताब लिखी है, और आप इससे कुछ रिलेशन नहीं, आप ये बोल रहे हैं तो ऐसी बात है तो पूरा वेस्ट तो रेप ही रेप होता रहता है। निर्भया का कांड क्या रेप बन गया था? आप कैसी बात बोल रहे हैं? निर्भया का कांड क्या रेप बन गया था? मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, इसका जवाब दीजिए आप। क्या निर्भया का जो दिल्ली में कांड हुआ, क्या वो रेप बन गया था या रेप था? नहीं सुनिए, वो तो रेप था, मैं कहा नहीं कहा। तो ऐसे लाखों रेप हो रहे हैं। 10 साल की बच्ची के साथ निर्भया हुआ है, लखनऊ का भी निर्भया कांड है। लखनऊ नहीं, वो पूरी इंडिया में, बदायूं में हुआ, लखनऊ में हुआ, जयपुर में हुआ। क्या ये उनकी सहमति से रेप हुआ था? मैडम रेप एक कॉज नहीं है, उसके बहुत सारे कॉज हैं। बहुत सी जगह पर बच्चियों का रेप हो रहा है। बच्चियों का रेप इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोग एक छोटे घर में रहते हैं और बाप बेटी का रेप कर रहा है, तो गरीब हैं, एक ही साथ रहते हैं। कम से कम हम तो ये बोल रहे हैं जाते हैं अबू आजमी साहब, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम तो कर्नाटक की बात भी कर रहे हैं, बेंगलोर की बात भी कर रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ और वहां पर अब 2 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं, आलोचना हो रही है। कांग्रेस की सीएम बैठ के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाउस में बैठ के जब कह रहे थे, जब डिबेट चल रही थी। लेकिन मेरा सवाल, मेरी गुजारिश है और हाथ जोड़ के गुजारिश है, अबू आजमी साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में, अनुभव में, हर चीज में मुझसे सीनियर हैं आप, लेकिन ऐसे संवेदनहीन बयान मत दीजिए जिससे बलात्कारियों को हौसला बढ़े, जिससे एक इंसान बलात्कार करने के बाद घबराए नहीं। उससे बड़ा थोड़ी सी सेंसिटिविटी तो आप दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से जितना परसेंटेज बलात्कार का बढ़ रहा है उसमें बहुत हद तक पॉलिटिशियंस का रुकना ही चाहिए। उस पे ये आज आपने प्रूफ किया नेशनल टेलीविजन में बैठ करके, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ चाहिए कि बलात्कार कैसे रुक सकता है। कैसी बात करते हैं? मैं ऐसी बात कर सकता हूं कि बलात्कारियों को हौसला मिले। आप आलोचना ही करते थे, आप तो अभी भी आलोचना नहीं कर रहे हैं। अभी भी अजीज कुरैशी जो राज्यपाल से हट रहे हैं, उनका बचाव आप कर रहे हैं।
मैं बचाव नहीं कर रहा हूं भाई, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि बलात्कार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने ये कह दिया कि भगवान भी आए तो नहीं रुकेगा। मतलब आपको अपॉलोजाइज करना चाहिए कि बलात्कार नहीं खत्म हो रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसको माफी मांगनी चाहिए, बैठना चाहिए। आज अजीज कुरैशी को हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हाँ या ना? अबू आजमी जी, अगर अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाहते हैं आप, अरे तो आप मत बोलिए। अबू आजमी साहब कह रहे हैं, मैं ब्रेक में जा रहा हूं और ये आप सुन लीजिए। देश की महिलाओं के प्रति आपकी एक ड्यूटी बनती है अबू आजमी जी। नहीं, देश के अबू आजमी साहब, मेरी माँ है, मेरी महिला मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। मैं क्या इस तरह की बात कर सकता हूँ जो महिलाओं का? आपकी अपनी बहू ने आपका विरोध किया था, माफी के साथ कह रहा हूँ। बीते दिनों में आपके एक बयान पर आपकी अपनी बहू ने आपका विरोध किया था। अबू आजमी साहब, कोई बात नहीं करने दीजिए, उनका अपना विचार होता है। आजाद इंडिया है, हिंदुस्तान में सब डेमोक्रेसी। आप भी आजाद इंडिया के, आप आजाद इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आपको लगता है कि अजीज कुरैशी साहब ने गलत बयान नहीं किया था, उनकी निंदा करने से आप बच रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, उनका मतलब नहीं था। मैं ब्रेक में जा रहा हूं, लेकिन उनका मतलब वो खुद समझाएंगे। उनका मतलब वो खुद समझाएंगे, आप क्यों समझा रहे हैं उनका मतलब? एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम आ गए हैं। अबू आजमी साहब, माफी के साथ तीनों महिला पैनलिस्ट के पास आपके लिए सवाल है। इरा, पहले आप पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी आप? अबू आजमी, जब ऐसी आपको कहां से ये आप अपने इम्पोज हम पे जो अपने व्यूज कर रहे हैं आप, ये मैरिटल प्री मैरिटल सेक्स की, आपको लगता है कि इसमें कुछ रेप का सच में इसी कारण ये हमारे कंट्री में रेप बढ़ रहा है, या आपको सच में लगता है? देखिए, इसी कारण नहीं मैं कह रहा हूं, इस कारण भी हो सकता है। मेरा एक ही कारण नहीं हो सकता। देखिए, कारण बहुत से हैं मैडम। देखिए, एक कारण ये है कि हम अपने बच्चों को जरा खुद हिफाजत थोड़ा करें उसकी। उनको इधर जब मालूम है कि देश में रेप बढ़ रहा है, जब चोरी बहुत हो रही है, तो मैं अपने घर में ताला बंद करके रखूंगा, मैं अपने सामान को संभाल के रखूंगा। जब रेप बढ़ रहा है तो हम लोगों को अपने बच्चों को भी थोड़ा संभालना चाहिए। दिल्ली में रेप हुआ, बहुत गलत हुआ, बेचारी बच्ची उसकी हत्या भी हो गई, परंतु रात को अगर वो लड़की नहीं गई होती किसी बॉयफ्रेंड के साथ, तो शायद ये काम नहीं हुआ होता। आप कहेंगे कि मैं उसका बाहर हूं। आप रात को अकेले जा सकते हैं, कोई लड़का अकेले जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती है। इस सोसाइटी को प्रोटेक्शन आपका हमारा काम नहीं है। ये है, बिल्कुल सही बात है। ये लड़की अकेले नहीं जा सकती, लड़का अकेले जा सकता है। उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपके जैसे नेताओं का काम नहीं है जो वोट मांगने आते हैं हर 5 साल में। जब सरकारें नहीं दे पा रही है सिक्योरिटी, जब सरकारें सिक्योरिटी देने में फेल हो रही हैं, तो मुझे अपनी सिक्योरिटी करने के लिए कुछ न कुछ तो हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो अपने आप को हाथ पे हाथ धर के केवल बकबक करना जानते हैं। ला दीजिए आप ऐसे नेता जो रेप खत्म कर दें, बैठा दीजिए। जनता आप लाइए और इलेक्शन में खड़े हो जाइए, आप लोग ऐसे नेता खड़ा कर दीजिए। देख लिया जो कि आपकी पार्टी के साथ क्या हुआ, रेप बंद हो जाएगा। नेताजी ने शक्ति मिल के मामले में जो बयान दिया, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हुई देख लिया सभा की आपने। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं तो पूरे देश में तो बिहार में कितनी सीट आ गई, राजस्थान में कितनी सीट आ गई, महाराष्ट्र में कितनी सीट आ गई? आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस से लोग नाराज थे, लोगों को बीजेपी को लाना था, लोगों को एक चेंज करना था, इसलिए हुआ। आप समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से 2009 से लाना था, सभा से बड़े ज्यादा मिला है, केवल परिवार के 4 आदमी जीत पाए। आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 2009 में जितना वोट मिला था, उससे 51 लाख वोट अब की बार ज्यादा मिला है। वोटर्स भी बढ़े हैं, हिंदुस्तान की आबादी बढ़ी है, हिंदुस्तान का वोटर बढ़ा है, बरगलाइए मत। सीटें बात करिए, 4 सीटें मिली है परिवार को। सीधी बात कर रहा हूं, एकदम सीधी बात कर रहा हूं। आप लाइए ना, आप खड़े हुए इलेक्शन में। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो रेप बंद करा सकती है, लाइए इलेक्शन में खड़ा कर दीजिए, हम भी वोट देंगे उसको। प्रश्न करूंगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे प्रश्न भी करना चाहिए। आप उस लायक नहीं है कि महिलाओं की सिक्योरिटी के बारे में आपसे प्रश्न करूं। और चलिए, मैं आपकी बात सुन लूंगा, भले आपसे सिक्योरिटी भी नहीं लेनी है। एक बात मैं जरूर बोलूंगी कि क्या हमारे देश में अगर महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती है, तो क्या हमारी महिलाएं गुलाम हो जाएं? दूसरा, आप जैसे लोग मेरे ख्याल से मानसिक रोगी होते हैं। जब महिलाएं अपने आजादी के लिए लड़ना शुरू करती हैं, तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। रेप देश में बढ़ रहा है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप प्रिकॉशन ले लेंगे, रेप बढ़ेगा तो हम गुलाम हो जाए। सरकार के ऊपर छोड़ देंगे कि सरकार बढ़ेगा तो मेरे सरकार मुझे आप बन जाओ चीफ मिनिस्टर,
पूरा देश आपकी बात सुन रहा है, आपको चीफ मिनिस्टर बना देगा। बेटिया को बोलूंगी बेटा बाहर निकल जाओ, बेटिया को ताले में बंद करूंगी। रंजीता जी, तुम्हारे साथ रेप हो सकता है और मैं तुमको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। बेटियां महिलाओं में इतना दम बहुत ही है, अजीज है, बहुत ही मोहतरम है, रिस्पेक्टेड प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत शर्म आती है ऐसे पुरुषों की महिलाओं को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप मेरी मानसिकता अच्छी समझे या खराब समझे, आपको जो समझना हो समझे, परंतु महिलाओं को अकेले बिना सिक्योरिटी के घर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश में रेप की वारदात बढ़ रही है। इसको केयर करना जरूरी है, सरकार के ऊपर निर्भर रहकर नहीं रहना चाहिए। इस देश के पुरुषों से इस कार्यक्रम में अपील कर दें कि अगर आप महिलाओं को अकेला देखें तो उसको आप प्रोटेक्शन देकर बाकायदा बाइज्जत उसके गंतव्य तक पहुंचाएं, डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, ना कि ये कि उनपे 500 बार की उनको 500 बार की बात कर रहा हूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं, सारे देश के लोगों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मेरी बहन, मेरी महिलाएं कहीं सड़क पर कहीं नजर आए तो उनको पूरी सिक्योरिटी दीजिए। कह रहा हूं, गीता रंजन आवाज 10 बार कह रहा हूं। 3 महिलाओं के बीच में आप तीनों महिलाएं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। न जाने आप किस वोटर को, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे। आपको आपकी सोच मुबारक हो, लेकिन इस कार्यक्रम के आखिर में आप चारों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, इस देश में पुरुषों को समझने का वक्त आ गया है कि उनको इन महिलाओं को एक संवारने वाली सुंदर सी चीज न मानते हुए बराबरी का दर्जा के देने वाली हिस्सेदार मानना होगा, ना कि ये कि भगवान मानकर उसको मंदिर में बिठाते, बल्कि ये कि अपना साथी, अपना हमदर्द मानकर उनका हाथ पकड़कर इस समाज के विकास में उनके साथ साथ आगे बढ़े। शुक्रिया इस कार्यक्रम में।